भारत कृषि प्रधान देश है। हम उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव सृजित स्रोतों का समुचित दोहन किए बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मत्स्य पालन की इस क्षेत्र में अहम भूमिका हो सकती है और खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर माध्यम भी है। मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के जरिए रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीली क्रांति परियोजना का शुभारंभ 2016-17 में किया गया। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जल संसाधनों की उपलब्धता व मात्स्यिकी की उपयोगिता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, तालाबों, पोखरों व अन्य स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, उन्हें मत्स्य संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देना आदि प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार और अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में जो लोग मत्स्य पालन के कार्य में रुचि रखते हैं वो तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। पहले मेरे यहाँ तालाबों के पट्टे छोटे छोटे होते थे। एक राय होके सब लोगों ने एक समिति बनाई, बड़े पट्टे करा के हम लोगों ने मत्स्य पालन का उत्पादन किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगना हो, तो मछली पालन के द्वारा हम किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में प्रयासरत हैं। मत्स्य पालन के लिए सर्वप्रथम नए तालाब का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि आसपास के क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण सरलता के साथ किया जा सके। नए तालाबों के निर्माण के पहले मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवा लें। दो 2016-17 से भारत सरकार ने जो नीली क्रांति की योजना चालू की है, उससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई उद्यमी आगे आए हैं और कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत 27 RES यूनिट की स्थापना, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 75 यूनिट की स्थापना RES की जा रही है और इसके लिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार की सहायता से इच्छुक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस दिशा में अग्रसर कर रहा है। जिस स्थान पर मछली पालन करना हो वहां की साफ सफाई करके क्षेत्रफल की मुंडेरे बना लें। तालाब बनाते समय तालाब की गहराई 5 फीट से ज्यादा न रखें। पंगास प्रजाति की मछली वायुश्वासी होने के कारण बार बार पानी की सतह पर आकर सांस लेती है। ज्यादा गहराई होने से इन्हें ऊपर नीचे आने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे उनकी वृद्धि कम होती है। मछली का तालाब बनाते समय अकृष्य भूमि का प्रयोग करें।
नर्सरी तालाब में 2 से 2.5 फीट पानी जमा होने पर भाखरा चूना 200 किलोग्राम और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। तालाब ऐसा बनाएं कि तालाब में बाहरी मछलियां न आ सकें और अंदर की मछलियां बाहर न जा सकें। अगर तालाब में जलीय पौधे हों तो उनकी सफाई समय समय पर करते रहें, क्योंकि जलीय पौधे तालाब की उर्वरता सोख लेते हैं, साथ ही गाद भी निकलवाते रहें। मत्स्य विभाग अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सहयोग से मत्स्य पालन के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हम मत्स्य पालकों को 70 मिलीमीटर साइज से बड़े आकार का मत्स्य बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने जल तालाब और जल क्षेत्रों में बड़े आकार का मत्स्य बीज संचित करें। साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ की जो मछलियां हैं उनको भी हम मत्स्य पालकों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनका विकास करते हुए सघन मत्स्य पालन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को आगे बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मत्स्य बीजों की उपलब्धता के लिए कृत्रिम प्रजनन अथवा प्रेरित प्रजनन सफलतापूर्वक मछलियों को पीयूष ग्रंथि के सार की सुई लगाकर या सिंथेटिक हार्मोन के प्रयोग से कराया जाता है। उन्नत मत्स्य पालन के लिए उन्नत नस्ल के स्वस्थ बीज का समय पर संचयन सबसे महत्वपूर्ण है। हैचरी से प्राप्त स्पॉन को 15 से 20 दिनों तक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण में पोषण कर उसे बड़े तालाबों में समय योग्य तैयार करने की व्यवस्था ही नर्सरी प्रबंधन कहलाता है। तालाब के अंदर मूंगफली की खली 10 किलोग्राम, यूरिया 1 मुट्ठी, यीस्ट 2 ग्राम के चारे से 2 से 3 दिन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लवक बन जाते हैं। यही आगे चलकर जूप्लैंक्टन यानी कि मंद प्लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। मछली का बच्चा इसे ही आहार के रूप में लेता है, जिससे उसमें वृद्धि होती है और वो अंगुलिका बन जाता है। इन अंगुलिकाओं को मछली पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। अंगुलिकाओं के परिवहन में तापमान और श्वास प्रक्रिया का खास ख्याल रखना पड़ता है। परिवहन के दौरान स्वच्छ जल और आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ पॉलीथीन बैग्स में पैक करके कार्डबोर्ड के बक्सों में रखकर परिवहन करते हैं। जिस तालाब में अंगुलिकाओं को डालना होता है उसमें एरिएटर का होना जरूरी है। एरिएटर पानी में ऑक्सीजन बनाए रखता है। एक्वा कल्चर के माध्यम से निरंतर गंदे पानी को साफ बनाए रखते हैं, जो कि पानी के पुनर्चक्रण की पारंपरिक जैविक प्रक्रिया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ावा चल रहा है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से किसानों के कैसे, मत्स्य पालकों के कैसे विकास हो सकते हैं, इसके लिए हमारी वर्तमान केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। भारत सरकार ने नीली क्रांति शुरू की है, जिसके अंतर्गत मछली पालन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देवा फीड्स के नाम से मत्स्य आहार बनाने की फैक्ट्री लगाई है। मछली के पूरक आहार के लिए फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसके प्रयोग से वांछित उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि मछली की ये प्रजाति वायुश्वासी होती है।
मछली पालन के साथ बतख पालन अथवा मुर्गी पालन बेहतर आय दे सकता है, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता के कारण आदान एवं देखरेख पर होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। आज की मांग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर जैविक खाद भी मिल जाती है। साथ ही यहां अलग प्रजाति की मछली कवई का भी पालन देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की मछली की प्रजातियों का भी पालन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पाबदा मछली का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि हमें किसानों की आय अगले 5 वर्षों में दुगुनी करनी है। मुख्य बात नीली क्रांति में यह है कि इसमें नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ मछली उत्पादन में 2 मुख्य अंग होते हैं, एक है सीड और दूसरा है फीड। सीड का अर्थ ही है कि अगर अच्छी प्रजाति का मछली बीज और अच्छी साइज का मछली बीज अगर हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं तो मछली का उत्पादन अपने आप बढ़ता है। दूसरा फीड की साइज भी बहुत महत्वपूर्ण है मछली उत्पादन में। अगर सही साइज पे सही फीड उपलब्ध कराया जाए, मतलब मछली की जो आकार है उसके हिसाब से उसको फीड का साइज मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसका भी मछली की उत्पादन और उत्पादकता बहुत अंतर पड़ता है। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य के रूप में स्थापित होगा। अधिकतर कृषि के काम मशीन पर निर्भर हो चुके हैं, इसलिए मत्स्य पालन से ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में व्यापक सुधार की संभावनाएं हैं। आज की आवश्यकता इस बात की है कि मछली पालन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, जिससे ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। जल प्लावित क्षेत्रों जैसे निष्प्रयोज्य भूमि को मत्स्य पालन में परिवर्तित किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निर्माण लागत इकाई पर भी अनुदान दिया जाता है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हमें अपने खेत में हेचरी बनाने का मौका मिला। इसके लिए हमको सरकार से काफ़ी अनुदान भी मिला। नीली क्रांति योजना अंतर्गत ये नर्सरी हमने बनवाई है। नर्सरी निर्माण 2016-17 में, और लाभार्थी श्री कासिम अली, श्री पुत्र अब्दुल्ला सुहासा। फायदा अभी जिसमें हमको होता है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 पैसे कमाता हूँ। मछलियों से बने व्यंजन उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल फिश पार्लर योजना के अंतर्गत अनुदान भी दिया जाता है। मत्स्य पालकों को समय समय पर प्रशिक्षण और तकनीकी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर लखनऊ में एकलव्य मत्स्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, जहां पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मंडलों, जनपदों और स्थानीय स्तर पर भी मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था है। आपको अभी मत्स्य पूरक आहार और ऑक्सीजन के बारे में बताया गया। इसमें मैं बस एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि
जो आप तालाब की गहराई रखते हैं वो कम से कम 1 मीटर पानी उसमें ज़रूर रहना चाहिए, तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा भी बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे अलीगढ़, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद आदि खारे पानी से अभिशप्त हैं। इन क्षेत्रों का पानी इतना खारा है कि इसका प्रयोग प्रायः ना तो पीने में और ना ही खेती में होता है। नीली क्रांति योजना के तहत इस जल का प्रयोग खारे पानी की मछली एवं झींगा पालन में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। खारे पानी की मछली एवं झींगा समुद्री क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब इन क्षेत्रों की मिट्टी की जांच कराने के बाद यहां मछली एवं झींगा पालन की व्यापक संभावना दिखी है। खारे पानी में कुछ मिनरल मिलाने के बाद मछली और झींगे का पालन सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि सामान्य रूप से सामान्य जल में जिन मछलियों और झींगे के उत्पादन में साल भर का समय लग जाता था, वो इन क्षेत्रों में घटकर 4 से 5 माह का ही रह गया है। कानपुर बैराज के सन्निकट आरएएस पद्धति से मछली पालन का कार्य देखा गया, जिसे सिविल स्ट्रक्चर के द्वारा कम लागत में होलो ब्रिक्स का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया। ये आरएएस जो है उन्होंने हमको ये बताया है कि भाई ये रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। इसमें अगर आप जाते हैं तो एक कम जगह में आप ये मान के चलिए कि 20 बीघे का काम आप 2 बीघे में कर सकते हैं। इस कल्चर में इतने पानी की वेस्टेज होती है, इसको किस तरह से कम किया जाए, उसका हमें इसमें काफ़ी अच्छा वो मिला कि हम उस वाटर को सर्कुलेट कर लेते हैं तो हमें इसका फ़ायदा मिलता है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड द्वारा अनुदानित फिश गैलेक्सी के माध्यम से सरकार द्वारा मछली के क्रय एवं विक्रय का काम किया जा रहा है। नीली क्रांति द्वारा प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों और मछुआरा समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। मछली प्रोटीन का बेहतर स्रोत है। इससे प्रदेश के लोगों को खाद्य सुरक्षा व पोषण भी दिया जा रहा है और इसके साथ ही इससे भूगर्भ जल का संरक्षण भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मछली पालन एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। सरकार ने मछली पालन को कृषि के साथ जोड़ रखा है। इससे प्रदेश के एक आम किसान को मिलने वाली सभी सुविधाएं मत्स्य पालकों को मिल रही हैं। उत्पादन के बाद उत्पाद की मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। इस दिशा में सरकार ने स्थान स्थान पर मछली मंडियों की स्थापना कर रखी है, जहां मछली पालक अपनी मछलियों की बिक्री कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हमें सोलर पावर पंप मिला है। इससे हमारी हैचरी में काफ़ी, हमारे डीजल में काफ़ी बचत हुई है। दिन में अपने इससे कम ले लेते हैं और रात में थोड़ा बहुत चलाते हैं, तो हमारा मुनाफा जो है काफ़ी बढ़ गया इससे।
जो व्यक्ति मत्स्य पालन को अपनाना चाहते हैं उनके लिए यही परामर्श है कि वो अपने जनपद में सहायक निदेशक मत्स्य या मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय में संपर्क करें और वहाँ पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए जिसमें उनकी ज़्यादा दिलचस्पी हो उस योजना को वो इसका लाभ ले सकते हैं। इस समय भारत सरकार की नीली क्रांति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इसके साथ ही साथ प्रदेश समर्थित राज्य की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में जल संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु इनसे हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में इनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं ले सके हैं। इसलिए मत्स्य उत्पादन को विकसित करते हुए उसका अधिक से अधिक लाभ लेते हुए किसानों की आय दोगुना करने की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में मत्स्य विकास को व्यावसायिक रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है और मत्स्य विभाग इसी दिशा में चेष्टारत है। भारत सरकार के नीली क्रांति मिशन से प्रदेश की भारतीय मात्स्यिकी में हिस्सेदारी बढ़ी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समावेशी भागीदारिता के साथ ही मछुआरों और मत्स्य पालकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही साथ रोजगार के साधन भी विकसित हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय संतुलन और जैव सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिससे मछली पालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कदम विकास के पथ पर अग्रसर हैं।